पीडीडी एम्प्लॉयज ने किश्तवाड़ में एक दिवसीय हड़ताल रखी है। उक्त विरोध प्रदर्शन में ऑल जम्मू एंड कश्मीर पीडीएल, टीडीएल एंड अदर वर्कर्स यूनियन और जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने भी किश्तवाड़ में प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसके अलावा जेकेडीईए, पीपीईयू, लाइनमैन एंड वर्कर्स यूनियन और पीडीएल, टीडीएल यूनियन जैसे अन्य सभी यूनियनों ने भी बिजली विकास विभाग के आज के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। बड़ी संख्या में पीडीडी के कर्मचारी किश्तवाड़ जिला मुख्यालय स्थित अपने कार्यालय परिसर में इकट्ठे हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया उनमें पहले जारी किए गए एसएसी आदेश का कार्यान्वयन, इंजीनियरिंग विंग की 750 से अधिक रिक्तियों को भरना, ई ऑफिस के मुद्दे शामिल हैं। पीडीएल, टीडीएल श्रमिकों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जो उठाए गए हैं वे हैं एसआरओ 381 का कार्यान्वयन, सभी पीडीएल, टीडीएल और अन्य श्रमिकों के लिए नियमितीकरण नीति, सभी पीडीएल, टीडीएल श्रमिकों के लिए बीमा पॉलिसी, लंबित वेतन जारी करना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन और समय समय पर सभी कर्मचारियों के लिए डीपीसी फ्रेम करना है। इसमें ऐसा है कि पहले एक स्टेट एडवाइजरी काउंसिल जो बनी थी 2019 में, उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए थे। उसके बाद 21 में जो स्ट्राइक हुई उस वक्त भी कुछ गवर्नमेंट के साथ जो है वो स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई थी, कुछ कंडीशंस पर हुई थी। आज तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट होंगी, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसकी बल्कि धज्जियाँ उड़ा दी गई उन डिसीजंस की। अगर आप देखें तो हमारी इस वक्त खाली इंजीनियरिंग विंग की तकरीबन 750 पोस्ट जो हैं खाली हैं जेई लेवल तक, राइट फ्रॉम एमडी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गैप है और ये गैप जो है ब्रिज कैसे हो रहा है। ये आम लोगों को भी सोचना चाहिए, मीडिया को भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए कि ये गैप कैसे ब्रिज हो रहा है इस वक्त। ये मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं कि आपके पास इस वक्त 750 पोस्ट इंजीनियरिंग विंग के जेई लेवल तक खाली हैं। तो नीचे वाले स्टाफ की तो बात ही नहीं है, मतलब वहां तो हजारों की तादाद में पोस्ट जो है खाली हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, अगर मैं अपने इस डिवीजन की बात करूं, 2004 में ये डिवीजन यहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो उस वक्त अगर हमारे एसेट्स 300 या 400 के करीब सब स्टेशन थे, इस वक्त वही 4 गुना बढ़ गए हैं हमारे। तो बाकी जो है लाइन लेंथ जो है वो बढ़ गई है। सैंक्शन स्ट्रेंथ जो हमारी थी वो उतनी की उतनी, बल्कि उसमें कमी आ गई है सैंक्शन स्ट्रेंथ में, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक एक लाइनमैन के पास मतलब 30-30 स्टेशन, 25-25 स्टेशन, 20-20 स्टेशन और इतने फार फ्लंग एरियाज में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये चीजें कवर हो सकती हैं। और हमारा रेगुलराइजेशन का जो एक बड़ा मुद्दा था उस वक्त भी, पहली की स्ट्राइकों में भी, वो आज भी वैसे का वैसे है। बहुत से लोग हमारे रिटायर हो चुके हैं विदाउट रेगुलराइजेशन, अभी उनके पेंशन केसेस जो हैं सेटल नहीं हुए हैं। कुछ की डेथ्स हो चुकी हैं, उनके भी बेचारों के पेंशन केस सेटल नहीं हुए। आखिर पीडीडी के इंजीनियर्स ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से हमें ये इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, हमें इतने ज्यादा स्ट्रेसेस झेलने पड़ रहे हैं, इतना ज्यादा जो है हार्डवर्क करना पड़ रहा है। हार्डवर्क के लिए हम फिर भी आगे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं। अगर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी अगर सिस्टम चल रहा है तो मैं ये क्या दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं तो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है हमारा। ये कैसे चल रहा है? ये तो किसी न किसी हिसाब से चल रहा है, हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है। जितना भी स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है सारे लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं और इसको चला रहे हैं। तो ये तो आम पब्लिक भी कह सकती है कि कितना अच्छा यहाँ पे हमारा सिस्टम चल रहा है। इस पे हम रात दिन एक कर रहे हैं। अगर 24/7 हमारी सर्विसेज मिल रही हैं तो कैसे मिल रही हैं? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर इतना बर्डन एक एक बंदे पे 10-10 बंदों का अगर लोड डाला जा रहा है तो उस पर गवर्नमेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए, रेगुलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, वैकेंसीज को फुल अप करने की, और डेली वेजर्स के जो इश्यूज हैं हमारे, और जितने भी हमारे इश्यूज हैं, ई ऑफिस का मसला है, लेकिन हमारी फाइल्स जो हैं तो महीनों पेंडिंग रहती हैं और फिर रिजेक्ट होकर वापस आ जाती हैं। बड़ा अफसोस होता है कि जो हमारी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, 3-3 एक्शंस का चार्ज एक एक्शन को दिया हुआ है, 3-3 सब डिविजन्स का चार्ज एक एडब्ल्यू को दिया हुआ है। हमने तो जेई लेवल पर भी 3-3, 4-4 चार्जेस जो हैं एक एक जेई को दे रखे हैं। तो ये बड़े सितम की बात है। अगर इसमें गवर्नमेंट कुछ करे, यह हमारी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि इस पे स्टेप्स ले, और ताकि हम जो है ये सर्विसेज जो हैं 24/7 इनको और ज्यादा बेहतर बना सके और डिपार्टमेंट जो है एक सचमुच में रोशनी की ओर, उज्जवल मतलब भविष्य जिसको कहते हैं उसकी ओर लेके जाए। थैंक यू। जम्मू प्रांत का एक जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि आज पूरे रियासत में इंजीनियर्स एसोसिएशन की एक स्ट्राइक चल रही है, उसको पूरी सपोर्ट जो है बाकी यूनियनें, जितनी भी डिपार्टमेंट में हमारे डिपार्टमेंट में यूनियनें हैं वो सारी इस यूनियन को सपोर्ट कर रही हैं और हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि सब मुलाजमों के साथ आज के दौर में, आज के टाइम में हमें ज्यादती हो रही है।
टेक्नीशियन 98 में क्रिएट उन्होंने किया था। 98 से टिल डेट तक हम एक ही पोस्ट पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। 26 साल हो गए हम स्टेगनेट हैं। डेली वेजर जो है वो 10-15 साल से कश्म है, किसी को परमिट नहीं किया। आए दिन हम देख रहे हैं कि डेली वेजर जो है कि शॉक हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। इवन दो लाइनमैन की कोई प्रमोशन नहीं हो रही है, किसी चीज़ की, किसी भी एम्प्लॉयज़ की कोई प्रमोशन नहीं हो रही है। अगर हम डिमांड करते हैं, हमारी डिमांड को डस्टबिन में डालते हैं। इसलिए मजबूरन हमें सारी यूनियन, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं पीडीडी में, सब यूनियनें जो है वो इकट्ठा हो चुकी हैं और मजबूरन हमें ये धरना की कॉल बार बार देनी पड़ रही है। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारी जो ये मुश्किलात हैं, हमारी जो डिमांड है, जायज़ डिमांड है, इंजीनियर्स की जायज़ डिमांड है, टेक्नीशियन की जायज़ डिमांडें हैं, उन सब का अजाला किया जाए और धरने से छुटकारा किया जाए। बहुत बहुत तौसीफ साहब, एक एम्प्लॉय के लिए बड़ी बदकिस्मती होती है कि उसको अपनी आवाज़ उठाने के लिए इस रास्ते को अख्तियार करना पड़े जी। तो हम लोग कभी भी क्योंकि वी आर इंजीनियर्स, हमारे सारे टेक्नीशियन जो है, हमारा काम फील्ड में रहता है जी। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमें अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, गवर्नमेंट को जगाने के लिए इस रास्ते का इख्तियार करना पड़े। बड़ी बदकिस्मती की बात है, जैसे एक्शन साहब ने कहा कि 2019 में स्टेट एडवाइजरी काउंसिल ने एक डिसीजन लिया कि हम इंजीनियर्स का जो इशू था रेगुलराइजेशन का, क्योंकि जैसे सबको मालूम है चीफ इंजीनियर्स भी एज के ग्रेड में रिटायर हो रहे हैं, तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए एडवाइजरी काउंसिल ने एक डिसीजन लिया है कि हम 2 महीने के अंदर सभी इंजीनियर्स का रेगुलराइजेशन का केस सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन 2 महीना तो छोड़िए, तब से आज तक लगभग 4 साल होने को आ गए और अभी तक जो अपना रेगुलराइजेशन का इशू है वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बनिस्बत इसके कि 2021 की जो हमारी स्ट्राइक हुई थी, उसमें जो मुआहदा हुआ था, उसमें भी ये एम्फेटिकली क्लियर किया गया था जब अपना ये स्ट्राइक कॉल ऑफ हुआ था कि हम इस इशू को एड्रेस करेंगे। तो एक तो सबसे बड़ा इशू है कि जो हमारा मिसट्रस्ट हो गया है गवर्नमेंट का हम पे, हमारे ऊपर, और गवर्नमेंट का हमारे ऊपर मिसट्रस्ट होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको बखूबी मालूम है कि एक इंजीनियर जो है 3-3 सब डिविजन्स का चार्ज है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास 2-2 डिविजन्स का चार्ज है। हम लोग लगभग 16 से 18 घंटे हम लोग खुद फील्ड में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। उसके बावजूद जो है गवर्नमेंट ये सिला दे रही है, ना हमारी रेगुलराइजेशन कहीं है, रिटायरमेंट के बाद मॉनिटरी बेनिफिट्स का नुकसान है, उसके बाद प्रमोशंस की फाइल हमारी 8-8 महीने ई ऑफिस में, जैसे साहब ने बताया कि 7 दिन का उसमें शेड्यूल है, लेकिन 7 दिन के 8-8 महीने के बाद ओनली टू बी रिजेक्टेड अगेन। सो ये सारी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैन नॉट बी ए वन साइडेड अफेयर, इट हैज टू बी बोथ। तो गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा सा स्टेप लेने चाहिए थे कि ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें। हम लोग इतना काम करें, हमारे कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड वर्कर्स रेगुलराइजेशन के लिए तरस रहे हैं पिछले लगभग 15 साल से, रिक्रूटमेंट कहीं नहीं है। तो इतना एसेट जो हमारा 2004 में जो आज की डेट में हमारा एसेट है, लगभग 4 गुना हमारा एसेट बढ़ गया, लेकिन रिक्रूटमेंट कहीं नहीं है, रेगुलराइजेशन कहीं नहीं है, एम्प्लॉयज़ की प्रमोशंस कहीं नहीं है। तो इस माहौल में गवर्नमेंट कैसे एक्सपेक्ट करती है कि जिसके गवर्नमेंट आज की डेट में बड़ा स्ट्रेस कर रही है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। हम समझते हैं पब्लिक कंसर्न जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि एक अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर अपने एम्प्लॉयज़ को भी देने, जिसमें गवर्नमेंट जो है अभी की बिल्कुल ही फेल हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर एक्साइड नियो ई रिक्शा पर पाएं विशेष ऑफर। एक 32 इंच की LED मिलेगी बिल्कुल फ्री। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए
जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।